हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो ये देखो हम लोग जा रहे हैं अंदर, शिवानी के घर। शिवानी के घर अंदर। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है। ये देखो अभी बज रहा है 11 और अभी भी धूप नहीं निकली है, कोहरा ही कोहरा है। चलो अंदर। और अंदर जो है ना घर में काम चल रहा है, मौसी के यहाँ टाइल्स लग रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं लकड़ी और तसला उठाने के लिए। तो ये देखो घर में काम चल रहा है। चलो पूरा घर दिखा देते हैं। तो ये है हमारी मौसी सासू माँ का घर। तो ये बाथरूम रेडी हो गया है। और ये अंकल जी अंकल जी हेलो कीजिए। तो हमारे घर में भी अंकल जी ने टाइल्स लगाया था और मौसी के घर में भी अंकल जी टाइल्स लगा रहे हैं। तो मौसी का घर रेडी और बाथरूम रेडी हो गया है, आगे पीछे दोनों का। और मौसी के भी घर में काम चालू है, नया घर बन रहा है शिवानी का। तो ये देखो आज जो है ना किचन में काम चालू है। तो किचन में काम हो रहा है। ठंड इतनी ज़्यादा है लेकिन काम जो है ना बराबर लगातार चालू है, काम अपने समय से ही हो रहा है। तो आज सर्दी बहुत ज़्यादा है तो शिवानी कह रही थी चलो आग जलाते हैं। तो हम लोग बस यहाँ पे लकड़ियाँ लेने के लिए आए, जो हमारे घर की फर्नीचर और अलमारी जो भी टूट गई हैं वो लकड़ियाँ लाके हम लोगों ने यहीं पे रख दी है। तो बस आए हैं लकड़ियाँ उठाने के लिए। लकड़ी और आग जिसमें जलाएंगे वो तसला, वो सारा हम लोग यहीं पे रखते हैं। लास्ट टाइम का व्लॉग देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने बनाई थी चूल्हे पे बाजरे की रोटी, बाजरे की और बेसन की रोटी। तो लकड़ियाँ और तसला वगैरह सब यहीं रखा हुआ है। तो बस यहाँ से लेकर जाएंगे और लेकर जाएंगे अपनी छत पे ऊपर और वहाँ आग जलाएंगे। सो गाइस, तो हम लोग छत पे जो है आ गए हैं, जहाँ पे उस दिन रोटी बनाई थी बेसन और बाजरे वाली। यहीं पे आग जला के तापेंगे। लकड़ी भी रखी हुई है और यहाँ पे देखो हमारा चूल्हा भी बना हुआ है। तो इसी चूल्हे में जिन लोगों ने खाना बनाया था। तो यहीं पे आग जलाएंगे और थोड़ी देर बैठेंगे, हाथ वगैरह सेकेंगे, फिर चलेंगे घर, कुछ काम करेंगे। फिलहाल ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी ठंडी लग रहा है मुझे। कुछ नहीं रखा हो। आ जाओ हाथ दो। ये देखो अभी को और माँ को ठंड बहुत लग रही है ना अभी, है ना अभी। हाँ भाई ये देखो अभी का झूला रखा है पीछे, ये अभी का झूला है। अभी इस पे झूला झूलते हो? चलो भाई शिवानी आग जलाने जा रही है। आग जलाएंगे, तापेंगे, थोड़ा सुकून आएगा। सो गाइस, तो ठंड बहुत ज़्यादा है और आज कोहरा भी बहुत ज़्यादा था और अभी दोपहर होने को आई है और अभी तक धूप दिखाई नहीं दी और कोहरा भी वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल भी छटा नहीं हुआ है। बिल्कुल भी जो है ना धूप के आसार नज़र नहीं आ रहे कि आज पूरे दिन धूप निकलेंगे। और ठंड तो इतनी ज़्यादा कड़ाके की है कि क्या बताऊँ। वो तो आप लोगों को जो है ना हमारा पहनावा देखकर पता चल ही रहा होगा कि आज ठंड कितनी ज़्यादा है। हम लोगों ने भी इनर, स्वेटर, शॉल, जूते, मोजे, मतलब जो जो कपड़े हो सकते हैं सब कुछ पहन रखे हैं। और यहाँ पे बस मौसी जी के प्लॉट पे आके जो है, मतलब मौसी जी का भी घर बन रहा है न्यू। तो नीचे तो देखा ही आपने कि काम चल रहा है, टाइल्स वगैरह लग रहे हैं। ऊपर छत पे आके जो है ना हम लोग आग जला रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ना ये जो हमारे घर में कार्टून बॉक्स आते हैं ना, वो सारे हम इकट्ठे करते रहते हैं। और जब ऐसे भयंकर सर्दी पड़ती है ना, तभी हमें कार्टून बॉक्स और ये लकड़ी सब इकट्ठा करके रखते हैं और इसी तरीके से जलाकर तापते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी देवरानी जी ने बढ़िया से खूब अच्छे से आग जला दी है। तो बस यहाँ पे हम लोग, मैं, मेरी सासू माँ और देवरानी जी और अभी हम सब लोग जो है ऊपर यहाँ पे बैठ गए हैं आके हाथ सेकने के लिए। और बस यहाँ पे आके सामने बैठ के फिर हम लोगों का फोटो सेशन चालू हो गया और हम दोनों एक दूसरे की रील्स भी बनाने लगे। कभी वो मेरी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, कभी मैं उसकी। और आग के सामने तो बैठ जाओ ना तो ठंड तो ऐसे लगती जैसे पल में छू मंतर हो जाती है। और आग के सामने एक बार बैठ जाओ ना तो फिर वहां से हटने का मन ही नहीं करता है। और बस यहाँ पे इसी तरीके से जो है ना हम लोगों का टाइम पास, अच्छा खासा टाइम पास हो रहा था।
सो गाइस तो फिलहाल अभी बज रहा है 3:30 दोपहर का। और हम लोग जो है ना मौसी के घर से मौसी के घर में आग जलाई थी, तो वहाँ पे हाथ वगैरह सेकने के बाद आ गए थे घर। और उसके बाद रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा लेट गए थे, आलस आ गया था, तो वो भी आ गए नीचे। लग रहा है बहुत ठंडा और आँख लग गई थी, सो गए थे, तो सुस्ती भी आ रही, तो बस चाय पीने का मन कर रहा है। तो चलो बनाते हैं बढ़िया चाय, चाय पीते हैं। और मम्मी क्या कर रही हैं? हाँ, मम्मी ने देखो ली है मटर। ये देखो मम्मी ने ली है मटर, तो मम्मी मटर जो है छील छील के जो है रख रही है। चलो भाई हम बनाते हैं चाय अपने लिए। और आज शाम का मेरा काफ़ी दिनों से मन हो रहा है कि मैं बनाऊँ नूडल्स अपने खाने के लिए, तो आज मैं बनाऊँगी नूडल्स। तो पहले चलो चाय पी लेते हैं। गाइस तो अब फिलहाल हो चुकी है शाम और शाम की चाय पीने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो हम लोग दोपहर में ना आलस आ गया था आँख में हाथ सेकने के बाद, तो घर आके सो गए थे। और अब सीधे किचन में आई हूँ और शाम वाली चाय बना रही हूँ। और ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि ठंड में जितनी बार भी चाय पियो कम ही लगती है। तो बस यहाँ पे बढ़िया अदरक इलायची वाली बढ़िया कड़क चाय बना रही हूँ। और चाय पीने के बाद फिर करूँगी नूडल्स बनाने की तैयारी, क्योंकि हमारा जो है ना, मेरा और मेरी देवरानी जी का दोनों का ही नूडल्स काफ़ी दिनों से जो है ना खाने का मन था। तो बस यहाँ पे देखिए चाय बनकर रेडी हो गई है, गरमा-गरम अदरक वाली चाय। तो चाय पीने के बाद थोड़ा शरीर में फुर्ती आएगी और काम करने का जोश भी आएगा। तो फिलहाल चाय छान कर ले चलते हैं बाहर, चाय पिएँगे और उसके बाद फिर अपने शाम के किचन वाले कामों में जो है जुट जाएँगे। तो बस चाय रेडी है, आप भी आ जाइए। बस यहाँ पे चाय हमारी हो गई थी और चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग नूडल्स बनाने की तैयारी में लग चुके थे। तो यहाँ पे मम्मी जो है नूडल्स में जितनी हरी सब्जियाँ पड़नी है ना, तो वो सारी हरी सब्जियाँ मम्मी काट रही हैं। और मम्मी की फ्रेंड है हमारी ममता आंटी, तो उन्होंने भी जो ना ढेर सारी मटर और हरी सब्जियाँ हमें दोपहर में भिजवाई थी। तो मम्मी ने सारी मटर भी छील के सारे दाने निकाल के भी उनके अलग कर लिए। और यहाँ पे नूडल्स में हम लोग डालने वाले हैं हरी सब्जियों में पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, मटर और बस इतनी ही सब्जियाँ, हाँ, और प्याज, हरा धनिया। तो बस यहाँ पे मम्मी एक तरफ सब्जी काट रही थी, दूसरी तरफ मैं जो है ना वॉशिंग मशीन लगाने लगी। तो यहाँ पे दोपहर के रखे हुए कपड़े हैं। दोपहर में ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी नहाने के बाद कि नाश्ता करके हम लोग सीधा जो है ना मौसी के घर भाग गए आग जलाने के लिए, कि वहाँ पे आग जलाकर बैठेंगे। तो कपड़े वगैरह दोपहर में मैंने मशीन में डाल तो दिए थे, लेकिन मैंने मशीन चलाई नहीं थी कि शाम को लगा दूंगी। तो बस यहाँ पे नूडल्स बनने की तैयारी तो हो ही रही है, मम्मी सारी सब्जियां काट रही हैं, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। तो कपड़े इसमें धुलते रहेंगे तो जो है ना रात में कपड़े धुल के मैं फैला देती हूँ बालकनी में, तो हवा लगने से भी सूख जाते हैं और फिर दोपहर में जब धूप निकलती है तो धूप में डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा दी है। तो फिलहाल सर्दियों में क्या है ना, कपड़े भी बहुत सोच समझ के ही गीले करने पड़ते हैं, गंदे करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाने के बाद फिर से आ गई मैं अपने किचन में। और यहाँ पे हो रही है नूडल्स बनाने की तैयारी। तो अब चलो नूडल्स बनाने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं भगोने में जो है ना बड़ा भगोना है हमारा, समझ लीजिए 2 लीटर का। तो उसमें आधा भगोना पानी भर के उसको गैस पर बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये भगोना है और इसमें हमने जो है ना 4 लोगों के लिए हम नूडल्स बनाने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पानी लिया है। और पानी में यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे डालूंगी सरसों का तेल या रिफाइंड, आपके पास जो भी है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल मैं तो यहाँ पे डाल रही हूँ रिफाइंड। तो रिफाइंड भी हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि जो है नूडल्स में जो है ना लिबलिबापन नहीं आता है। नूडल्स जो है ना अच्छे से साफ हो जाती है और चिकनी चिकनी सी रहती है, उसकी एक एक लेयर बिल्कुल अलग हो जाती है। और इसी पानी में हम थोड़ा सा डाल रहे हैं नमक। नमक से क्या है नूडल्स अच्छे से पक जाती है और गल जाती है। तो पानी को जो है ना हमने अच्छे से गैस पे बॉईल होने के लिए रख दिया है और जब तक पानी अच्छे से गर्म होगा खौलेगा उतनी देर में मैं जो है ना नूडल्स प्लेट में अच्छे से लगा कर रख लेती हूँ। तो ये जो है हम अपना आधा किलो का नूडल्स का पैकेट लेकर आए थे परसों। तो इसमें जो है ना मैं इस पैकेट को 2 बार में बनाऊंगी, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने इस पैकेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, आधा मैं इस बार बना रही हूँ और आधा फिर अगली बार के लिए रख दिया है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे 4 लोगों के लिए नूडल्स बना रहे हैं, तो 4 लोगों के लिए नूडल्स इतनी इनफ होगी। तो हमारा यहाँ पे पानी भी अच्छे से बॉयल हो चुका है।
अब इसमें जो है ना, ये नूडल्स हम लोग जो है अच्छे से इसको सेट करके और भगोने में धीमे-धीमे डिप करके घुमा-घुमा के राउंड-राउंड करके इसको भगोने में डालते जाएँगे। और बहुत ही सख्ती से जो है ताकत से इसको प्रेस नहीं करना है, नहीं तो नूडल्स के कई टुकड़े हो जाएँगे। फिर वो नूडल्स खाने में मज़ा नहीं आती जब नूडल्स के टूट-टूट के इसके टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। तो बस इसको नूडल्स को इस तरीके से पकड़ना है और हल्के-हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, तो वो अपने आप जो है ना भगोने में राउंड होती जाती है। तो बस इसी तरीके से जो है ना नूडल्स को भगोने में आपको ऐसे ही धीमे-धीमे करके इसी तरीके से गर्म पानी में सेट करना है। और पानी इतना गर्म होता है ना कि नूडल्स पानी में जाते ही वो अपने आप सेट होके अच्छे से बैठने लगती है। तो बस इसी तरीके से मैंने सारी नूडल्स धीरे-धीरे करके मैंने सारी अच्छे से सेट कर दी है। और इसको फिर जो है ना करीब 3-4 मिनट के लिए हम भगोने में गर्म पानी में हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से फिर इसको 2-3 बार कलछी से जो है ना ऐसे घुमाते रहना है। और इसको यहाँ पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैं नूडल्स पका ही रही थी, तब तक यहाँ पे जो है आ गए थे अभी। अभी आ गए थे तो अपने साथ मुझे खेलने के लिए बोल रहे थे। और जब भी मैं किचन में काम करती हूँ या कुछ भी रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ ना, तो इनको भी कैमरे के सामने आने में बहुत मज़ा आता है। कभी हाय करके जाते हैं, कभी बाय करके जाते हैं। तो फिलहाल इनको भी मैंने यहाँ पे शेल्फ पे बिठा लिया था क्योंकि इनको यहाँ शेल्फ पे बैठने की ये जिद कर रहे थे और मैंने इनको यहाँ पे दे दिया है बिस्किट। तो बच्चों को ना किचन में बिठा के काम करने में थोड़ा-सा डर ही लगता है और बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। फिलहाल मैं तो इस फ़ेवर में नहीं हूँ कि बच्चों को किचन में रख के फिर किचन के काम किए जाएँ, लेकिन ये अभी जो है ना मेरे साथ खेल रहा था, तो जिद कर रहा था तो मैंने इसको बिठा लिया और इसको मैं यही बोलती जा रही थी कि यहाँ से जंप नहीं करना और कोई भी शैतानी नहीं करना, शांति से चुपचाप से बैठे रहना। तो बस चुपचाप से बैठा था, कुछ भी शैतानी नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए नूडल्स अच्छे से पक गई थी हमारी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना गैस को बंद कर दिया था और नूडल्स को जो है ना ऐसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था। और अभी का माइंड डाइवर्ट करके अभी को मैं किचन के बाहर छोड़ आई थी। और यहाँ पे नूडल्स को जो है ना मैंने खाली प्लेट जो छेद वाली छन्नी होती है ना उसमें मैंने निकाल के ठंडी होने के लिए मैंने जो है रख दी है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको हम जो है ना ठंडे पानी से अच्छे से धुलेंगे। तो बस नूडल्स को निकाल कर रख दिया है प्लेट में और अब हम लोग जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ ऊपर रूम में, अभी मुझे शाम का दिया बाती आरती करना है। तो बस यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन छोड़ दिया है, तब तक यहाँ पे सारा मोर्चा अभी ने संभाल रखा है। और यहाँ पे दिया बाती करके मैं वापस भी आ गई हूँ, तब तक अभी अपना वीडियो पे कंटिन्यू बने हुए थे। तो बस यहाँ पे देखिए अब फिर से आ गई हूँ किचन में। और सो गाइस, तो आपने देखा कि सारी तैयारी मैंने ओके कर ली है, पूरी रेडी रख कर ली है। और मम्मी गई थी सत्संग, तो मम्मी का इंतजार कर रहे थे कि मम्मी आ जाएं, उसके बाद फिर नूडल्स बनाना शुरू करें, क्योंकि नूडल्स जो है ना गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी नहीं अच्छी लगती। तो मम्मी अभी सत्संग से आ गई है, तो चलो फटाफट अब नूडल्स बनाते हैं और गर्मा गर्म इस कड़ाके की सर्द में गर्मा गर्म तीखी और चटपटी नूडल्स का मजा लेते हैं। तो गाइस, तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, चलिए अब नूडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल गर्म हो जाने के बाद प्याज, हरी मिर्च और ये पत्ता गोभी और यहाँ पे शिमला मिर्च भी डाल दी है। तो पत्ता गोभी और शिमला मिर्च तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे अब डाल दी है थोड़ा साइड में हल्दी, क्योंकि कुछ लोग तो बिना हल्दी के ही खाते हैं, लेकिन मुझे हल्का सा नूडल्स में कलर अच्छा लगता है, तो मैं हल्का सा हल्दी डाल देती हूँ ताकि हल्का सा येलो कलर आ जाए। तो बस यहाँ पे नूडल्स बनानी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो बस यहाँ पे देखिए अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चिली सॉस और मैंने यहाँ पे यूज किया था नूडल्स मसाला। और अगर आप कुछ और मसाले भी डालना चाहते हो, थोड़ा सा तीखा चटपटा डालना चाहते हो, तो वो भी मतलब यूज कर सकते हो, जितना आपको स्पाइसी खाना है उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे जो ना चिली सॉस लिया है, क्योंकि हरी मिर्च भी अच्छे से ली थी और चिली सॉस भी यहाँ पे लिया, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा तीखा और चटपटा ज्यादा खाते हैं। तो बस यहाँ पे जो नूडल्स मैंने बॉईल की थी ना, मैंने उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि इसको 2 पार्ट में बनाऊंगी। इकट्ठे सारी बनाने से क्या होता है ना, अच्छे से बनती भी नहीं है और वो टेस्ट नहीं आता है, मसाला अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाता है। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके बना रही हूँ। तो सर यहाँ पे मैंने जो है ना अभी जो है नूडल्स पे डाला हुआ है नूडल्स मसाला। अब इसको 2 कलछियों की हेल्प से अच्छे से धीमे-धीमे मिक्स कर रही हूँ और बहुत ही सहारे से और बहुत धीमे से ही स्मूथली ही मैं नूडल्स को उठा-उठा के मिक्स कर रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, अगर ज़्यादा कस के भी कलछी मार दी ना, तो उसपे भी नूडल्स टूट जाती है और काफ़ी सारे टुकड़े हो जाते हैं, फिर वो नूडल्स कम और मैगी ज़्यादा दिखने लगती है। तो बस यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सहारे से नूडल्स को धीमे-धीमे जो है ना इसी तरीके से मिक्स करना है।
तो यहाँ पे मैं भी जो है ना 2 कलछी लेकर बहुत ही सहारे से धीमे-धीमे उसको उठा के, हालाँकि काफ़ी मुश्किल हो रहा था और नूडल्स अगल-बगल थोड़ा बहुत गिर भी रही थी, फैल भी रही थी। लेकिन धीरे-धीरे से मैंने इस तरीके से जो है ना नूडल्स को अच्छे से मिक्स किया और जो पहला वाला जो हमारा था वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो चलो फिलहाल अब जो है ना पहली वाली नूडल्स में जो है प्लेट्स रेडी करते हैं मम्मी के लिए और निशु के लिए। तो जो पहले मैंने नूडल्स बनाई थी उसमें मैंने 1 प्लेट मम्मी के लिए लगाई और 1 प्लेट यहाँ पे मैंने निशु के लिए लगाई। तो मम्मी और निशु ने दोनों ने ही खाया और दोनों को ही मतलब नूडल्स पसंद आई, अच्छी बनी थी। सो गाइस तो चलो पहला वाला जो नूडल्स फ्राई किया था उसमें मम्मी को और निशु को हो गया। अब दूसरा वाला जो है फिर से फ्राई करते हैं। उसमें फिर 2 प्लेट रेडी हो जाएगा मेरे और शिवानी के लिए और जिसको खाना होगा ले लेगा। सो गाइस तो फाइनली जो है नूडल्स बनके देखिए रेडी हो गई है। मम्मी और निशु खा चुके हैं। अब मैं और शिवानी बचे हैं, तो मैं और शिवानी खाएंगे। अभी भी खा चुका है, अभी भी बहुत पसंद आया नूडल्स। तो फिलहाल ये रही हमारी ऑसम टेस्टी, बिल्कुल आज हम लोग जो है ना बिल्कुल चाइनीज़ खाना हम लोग खा रही है देखिए। और फिलहाल मेरी देवरानी जी का बहुत मन था, 2-3 दिनों से कह रही थी भाभी कुछ चटपटा खाते हैं, कुछ चटपटा खाते हैं, चाउमीन खाने का मन कर रहा था। उनका चलो इच्छा पूरी कर देते हैं। तो आज फिर मैंने कहा चलो आज चाउमीन बना ही लेते हैं। तो फिलहाल ये देखिए, चलो ठंडी नहीं करते हैं, गर्मा गर्म हम लोग फटाफट खाते हैं। बहुत मेहनत की है भाई, दोपहर से हम लोग इसके लिए जुटे पड़े थे पूरा इंतजाम करने में। तो फिलहाल चलो हम लोग भी अब गर्मा गर्म नूडल्स का मजा लेते हैं। तो फाइनली नूडल्स अच्छे से बन गई और मम्मी और निशु खा चुके थे। उसके बाद सेकंड टाइम वाली जो प्लेट्स थी वो मैंने अच्छे से बनाई और उसको मैंने थोड़ा सा तीखा और चटपटा ज़्यादा किया था क्योंकि मुझे और शिवानी को दोनों को थोड़ा सा तीखा ज़्यादा खाना था। तो मैंने उसमें चिली सॉस थोड़ा ज़्यादा डाला था। तो यहाँ पे अपनी और शिवानी की भी प्लेट्स लगाकर मैं जो है अंदर लेके आ गई हूँ और अंदर बैठ के सुकून से एक एक स्पून लेके नूडल्स का मजा ले रहे हैं। बस घर में यही सुकून होता है। और जो हम नूडल्स बाहर खाते हैं वो क्या होता है ना कि प्लेट्स में नूडल्स की क्वांटिटी कम होती है और नूडल्स के रेट बहुत हाई होते हैं। तो वो रेट सुन के ही पेट भर जाता है और उसके आगे नूडल्स फिर खाने का मन ही नहीं करता है। तो इसलिए जो है ना मुझे नूडल्स हो गया, चाहे इडली डोसा हो गया, कोई भी चीज़ हो गई ना, मुझे घर पे बनाई हुई सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। तो ज़्यादातर हम लोग ना इसे घर पे ही बनाते हैं। तो बस यहाँ पे आज की नूडल्स हमारी बहुत ही ऑसम, बहुत ही टेस्टी बनी थी और खास तौर हमारी देवरानी जी की फरमाइश पे बनी थी। तो दोस्तों यही था हमारा आज का व्लॉग जो कि पूरा मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। बाय बाय।